हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो मैं आपको 4 लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता की दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने सारी बातें आपको डिटेल से बताई है, समझाई है। तो इसके अलावा मैं कुछ ऑब्जेक्टिव, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाऊंगी। इससे एक तरह से तो आपका टेस्ट हो जाएगा और दूसरा आप कुछ नया भी सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी फटाफट आंसर करते जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था। इसका जो ऑप्शन है वो है चार्ल्स मैनसन, ऑप्शन बी जॉन ब्रंटन, ऑप्शन सी विलियम ब्रंटन और ऑप्शन डी है सर जॉन मार्शल। तो आप लोग बताइएगा कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था 1826 ईस्वी में। तो मैं आपको बताई थी कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया गया। इसकी ईस्वी भी याद रखना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसने किया ये भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन सी है राखाल दास बनर्जी और ऑप्शन डी है रंगनाथ राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। इन्हें आरडी बनर्जी भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं आपको आरडी बनर्जी भी मिलेगा। और ये ईस्वी थी 1922। तो आपको ये भी याद रखना है 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली आपको करवा दी हूँ। तो क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो आप लोग बताइएगा हल का प्रमाण कहाँ मिला। तो हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। हड़प्पा स्थल में एक चक्की मिली है, अवतल चक्की। इस तरह से जैसे आप उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह से एक अवतल चक्की मिली है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस पर किसने प्रकाश डाला, यानी किसने बताया, किस पुराविद ने इसके बारे में बताया था अवतल चक्की के बारे में। तो देखिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल और ऑप्शन डी है सूरजभान। तो इन सबका संबंध चूंकि हड़प्पा सभ्यता से रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्नेस्ट मैके, यानी कि अर्नेस्ट मैके ने अवतल चक्की पर प्रकाश डाला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। चूंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए आपको ऑप्शन में कांस्य तो देगा नहीं। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन इसकी जो है वो देख लेते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इन्हें सोना का भी ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था, और कांसा का तो था ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोहा, यानी इन्हें लोहा धातु की ज्ञान नहीं थी, लोहा की ज्ञान नहीं थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो सबसे फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताई थी कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है फारसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका देखिए राइट आंसर है सिंधी। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, ये सब एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनका मेंशन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है बताएंगे आप लोग। तो नंबर सिंध में, नंबर बी है बंगाल में, नंबर सी उत्तर प्रदेश में और नंबर डी है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। और अभी आपने पढ़ा था कि हल का प्रमाण जो मिला है ये कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। देख लीजिए आपने भी पढ़ा है। और ये कालीबंगा कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था। देखिए दयाराम साहनी की बात आ रही, तो आपको पता है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। दयाराम साहनी का संबंध किससे था, हड़प्पा से। जहाँ भी दयाराम साहनी आ जाए आप हड़प्पा मार दीजिए, राखाल दास बनर्जी आ जाए तो वो मोहनजोदड़ो।
देखिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। चूँकि आपको पता है कि वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें देवता के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि उसके धार्मिक जीवन में देवताओं का बहुत बड़ा महत्व था। तो देखिए गणेश, नंबर बी है शिव भगवान, नंबर सी है विष्णु और नंबर डी है वरुण। तो कौन से देवता प्रमुख थे वहाँ? तो आपको पता है कि एक तो कुबड़ वाला सांड था, तो यहाँ शिव से इसका तात्पर्य था, शिव से, यानी कि प्रमुख देवता जो थे शिव थे। कहीं कहीं कुबड़ वाले सांड की जगह आपको शिव दे दिया जाएगा, तो आप देख लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो मैं आपको बताई थी कि कुछ सभ्यता थी इसके समकालीन, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कौन सी इसके समकालीन नहीं थी? तो देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी है क्रीट की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता। बाकी तीनों सभ्यता कि ये समकालीन थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है बताइएगा आप लोग। तो है पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा कांस्य युग, चूँकि मैं आपको बार बार पढ़ा चुकी हूँ कांस्य युगीन सभ्यता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं इसीलिए ही लाई हूँ, चूँकि मैं आपको इतना लेक्चर दे दी हूँ इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतना क्लास, इतना कंटेंट कि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके क्वेश्चन इससे तो छूट रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे। और ये एक बड़ा चैप्टर भी है जिससे कि बहुत सारी रिलेटेड बातें इसमें आती है और लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, अगर आप पढ़े होंगे तो शायद आपको बहुत आसान लगता होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो बताइएगा सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो मैं आपको पुरातत्व के बारे में भी बताई थी। तो देखिए ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है सिक्के, ऑप्शन सी है अभिलेख और ऑप्शन डी है भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ भग्नावशेष होना चाहिए, ये जो भवन के अवशेष मिलते हैं उसके बारे में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अभिलेख, यानी कि ये सब अलग है, पुरातत्व अलग है और साहित्य अलग है। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं। साहित्य के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो लिखी हुई मिली है, लेकिन पुरातत्व जो होता है जो उत्खनन में हमें मिलता है, जैसे हमने कहीं की खुदाई की तो वहाँ से जो ईंट मिली, जो सिक्के मिले, जो अभिलेख मिले, जो बर्तन मिले, जो अवशेष मिले, वो हमारा पुरातत्व हो जाता है। और साहित्य जो हमें पुस्तकें मिलती हैं लिखी हुई, उसके माध्यम से। तो जैसा कि मैं भी आपको वैदिक सभ्यता पढ़ा रही हूँ, आज से क्लास कंटिन्यू किया मैंने, तो वैदिक सभ्यता में आपको पता है कि वेदों से ज्ञान मिला, यानी साहित्य से भी उसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं कौन? तो साहित्य नहीं आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कनिंघम, ऑप्शन बी है फ्लिट, ऑप्शन सी है डीसी सरकार और ऑप्शन डी है विलियम जॉन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है विलियम जॉन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जॉन्स, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, यानी कि वहाँ की प्रशासनिक इकाई कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक इकाई कैसी थी? राजतंत्रात्मक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है नगर पालिका जैसा और ऑप्शन डी है गणतंत्रात्मक। तो चूंकि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय शासन थी, पूरा का पूरा उसमें नगर का प्रभाव देखने को मिलता है, और इसीलिए वहाँ का जो प्रशासन था वो कैसा था? तो वो था नगर पालिका जैसा, नगर में नगर पालिका जैसा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? तो पहली बार जब उत्खनित किया गया था तो आपको पता ही है, देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1927 और ऑप्शन डी है 1923। तो पहले बताइएगा आप लोग कि किस वर्ष इसका उत्खनन किया गया? तो 1921, सबसे पहले 1921 में इसका उत्खनन किया गया हड़प्पा का।
और हड़प्पा स्थल की खोज की गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। गोदीपाड़ा का मतलब होता है डॉकयार्ड जिसे आप कहते हैं या बंदरगाह। तो ये कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है बनवाली और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल से ही तो गोदीपाड़ा मिला है ना साक्ष्य। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी कि कांस की नर्तकी मैं आपको बताई थी। तो ये कहाँ से मिली है, तो नंबर ए है लोथल, नंबर बी है हड़प्पा, नंबर सी है मोहनजोदड़ो और नंबर डी है मांडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य करती हुई कांस की मूर्ति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों के किनारे कौन कौन से नदी के किनारे ये बसे हुए थे हड़प्पा के स्थल, ये तो आपके लिए एकदम BBI है और मैं सारा करवा चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है सिंधु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। वहीं अगर हड़प्पा की बात की जाए तो वो रावी नदी के किनारे था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो ऑप्शन ए है दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर, ऑप्शन सी है पश्चिमोत्तर और ऑप्शन डी है मध्य भारत। तो चूंकि मैं आपको मैप से बताई थी कि ये हमारा भारत था, ये पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, तो यहाँ से लेके ये जो फैला हुआ था पूर्वी पाकिस्तान, इस तरह से पाकिस्तान से लेके इस तरह से फैला हुआ था, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र से लेके इस तरह से। तो ये हमारे पश्चिमोत्तर भाग में ज़्यादातर फैला हुआ था। भारत के किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो ये था पश्चिमोत्तर भाग में। इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमोत्तर, आपको इसे ध्यान में रखना। फिर देखिए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है सिंध, ऑप्शन नंबर बी है ब्यास, ऑप्शन नंबर सी है भोगवा और ऑप्शन नंबर डी है रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे बसा था, तो लोथल था भोगवा नदी के किनारे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, निम्नलिखित कथनों पर विवेचना कीजिए। आप अगर कोई अच्छा सा एग्जाम दे रहे हैं जैसे PCS लेवल का या उससे अभी अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, कथनों पे विचार कीजिए। चलिए इसे देख भी लेते हैं, आपके भी अगर कोई और भी एग्जाम है तो काम आएगा उसमें। तो देखिए कथन नंबर ए है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। सही बात है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। फिर देखिए है कथन बी कि हड़प्पा के टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। तो आपको पता है कि जब एक बार तो ईंट मिला था जब दोनों भाइयों को, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर एक टीला मिला था, जब खोज स्टार्ट की गई तो वहाँ से व्यक्त की जा रही थी कि हड़प्पा यहाँ पर कोई स्थल है जिसकी खोज की दयाराम साहनी द्वारा की गई। तो यानी कि ये दोनों कथन सही है और कथन एक जो है यानी कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। और है कि कथन ए सही है परंतु कथन बी असत्य है। फिर कथन दो सही है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों कथन तो सही है साथ ही ये क्या कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था कैसी थी, उत्तम थी, ये तो आपको मैं बताई हूँ। और साथ ही नालियाँ इस तरह से बनी हुई थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। ये भी मैं बताई थी कि हर नालियों के ऊपर ढक्कन की व्यवस्था होती थी कि उसे हटा के उसे साफ किया जा सके। तो देख लीजिए यहाँ दोनों कथन सही है। उसके बाद अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और फिर बी नंबर है ऑप्शन कि ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है और ऑप्शन डी है ए सत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे हैं, आप देख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो आपको पता ही है 1920, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है 1921, ऑप्शन नंबर सी है 1922 और ऑप्शन नंबर डी है 1923। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 1922 में मिला था मोहनजोदड़ो के अवशेष, जबकि 1921 में हड़प्पा के। फिर देखिए नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ
से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। बाकी हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल से नहीं मिले। फिर देखिए ये भी कथन पे विचार करने की बात है, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सही बात है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वो हड़प्पा है, सही बात है। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। दोनों कथन सही है और आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़मा राजधानी थी। तो आपको मैं बताई थी कि पिग्गट महोदय ने 2 जो क्षेत्र थे उन्हें जुड़मा राजधानी कहा था। तो कौन कौन से वो क्षेत्र थे तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा लोथल, ऑप्शन सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है लोथल कालीबंगा। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़मा राजधानियां कही थी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की बात आई तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी है रावी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। फिर ये देखिए लोथल कहाँ स्थित है। नंबर ए गुजरात, नंबर बी पश्चिम बंगाल, नंबर सी राजस्थान और नंबर डी जो है ये है पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना आंसर सही किया है, यानी कि 41 क्वेश्चन में आपने कितना आंसर सही किया है, ये आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एक तरह से आपका टेस्ट भी है। जिन्होंने लेक्चर पूरा का पूरा पढ़ लिया और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके एग्जाम्स के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था, किसके द्वारा किया गया था हड़प्पा का उत्खनन। तो ये सब तो बार बार पूछा ही जा रहा। तो जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने, दयाराम शाहनी ने और एस आर राव ने। तो किसने किया था, तो दयाराम शाहनी ने किया था हड़प्पा स्थल की खुदाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताई थी। तो नंबर ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी है दयाराम शाहनी और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, कांस्यकालीन या पाषाणकालीन। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, कांस्यकालीन है, यानी कांस्ययुगीन थी हड़प्पा सभ्यता। फिर देखिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली है। जैसे अभी जो साइन बोर्ड बनाया जाता है उस तरह की लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली है। एक नया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा और ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से मिली है आधुनिक साइन बोर्ड जैसी विशाल तख्ती। फिर देखिए किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी रंगपुर और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो कितना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी। हड़प्पा की जो बस्ती थी वो कितने भागों में विभाजित थी। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन 3 है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो आपको मैं बताई थी कि 2 भागों में ये विभाजित था नगर। एक तो उच्च नगर थे, एक तो निम्न नगर थे। दोनों, एक उच्च नगर थे और एक निम्न नगर हुआ करते थे। उच्च में अमीर लोग रहते थे और निम्न नगर में गरीब लोग रहा करते थे, निचले हिस्से में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 भागों में विभक्त था हड़प्पा की बस्ती। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है, यानी कि कौन दिखाता है हड़प्पा एक परिपक्व नगर था। तो ऑप्शन नंबर ए है सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सुतकांगेंडोर और ऑप्शन नंबर सी है यानी बी है सुतकांगेंडोर और ऑप्शन सी है कॉय एवं खदोनो, यानी ये दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दोनों ऐसे शहर थे जो कि यहाँ की परिपक्व अवस्था को दर्शाता है। सुरकोटड़ा से ही जो घोड़े के अवशेष मिले हैं आपको पता है, सुरकोटचा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो राखी गढ़ी कहाँ स्थित था, राखी गढ़ी था हरियाणा। हड़प्पा के स्थलों से भी यानी सिंधु घाटी के स्थलों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब करवाया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। फिर देखिए विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचारक है। ये किसका कथन है, तो कथन को देखते हैं हम। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली है जो कि यहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी जो थी कि किस तरह से यहाँ का टेक्नोलॉजी का विकास था उसको दर्शाती थी, जिसमें कि मैं आपको तांबे की मूर्ति के बारे में बताई थी। तो यही जो एक बात है यहाँ पे कि यहाँ जो स्नानागार बना था वो इतने अच्छे तरीके से बना हुआ था कि ये जो दर्शाता है कि हाँ किस प्रकार से यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विकसित थे। यानी कि ये जो थे
हैं वो इतने सभ्य होने थे और साथ ही सब कुछ इन्हें ज्ञात था, इन सारी चीज़ों की इन्हें जानकारी प्राप्त थी। तो देखते हैं ये कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये है आर के मुखर्जी की। ये कथन किसका है? तो ये है आर के मुखर्जी, इनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है सुरकोतड़ा और ऑप्शन डी है उक्त सभी स्थल। तो नहीं, सबसे तो नहीं मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटजा, क्योंकि मैं इसमें बताए थे कि ईरान से नज़दीक आता था ये सुरकोटजा इलाका, जहाँ की लोग व्यापार करने आते थे और यहीं पे इसी वजह से कोई घोड़ा मर गया होगा, तो जिसके कि हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह थे। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। आप याद कर लेंगे कि हड़प्पा स्थल के सबसे लंबे अभिलेख में 26 जो चिन्ह बने हुए थे, 26 चिन्ह। फिर देखिए नेक्स्ट है और लास्ट है ये कि धौलावीरा के उत्खनन से कौन संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए है आर.एस. बिष्ट, ऑप्शन बी है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी है एस.आर. राव। तो मैं आपको बताई थी कि धौलावीरा का खोज किसने किया। तो आर.एस. बिष्ट, यानी कि आर.एस. बिष्ट जो थे उन्हीं के द्वारा इसकी खोज की गई। राइट आंसर होगा इसका रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी आर.एस. बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है, आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको 41 क्वेश्चन करा दी हूँ इसका, और बाकी तो मैं सारा करवा ही चुकी हूँ पहले सब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोगों के लिए मस्ट था, बीबीआई था, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से पढ़ लें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने के चांसेस तो हैं नहीं। 5 क्लास हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, और बाकी मैं वैदिक सभ्यता भी स्टार्ट कर दी हूँ, वो भी मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ऐसे कंटेंट पहुँच सके। जो भी नीडी हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।